भारत ने दूसरी बार फिर मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग करके इतिहास रच डाला है, जिसमें 4 सितंबर को इसरो के कमांड पर विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा से इग्नाइट किया गया और उड़ते हुए एक नई लोकेशन पर ले जाकर फिर से सॉफ्ट लैंड कराया गया। इसरो ने विक्रम की सेकेंड लैंडिंग को होप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है और इस तरह का एक्सपेरिमेंट मून पर केवल 2 ही कंट्रीज परफॉर्म कर पाई है, जिनमें से एक अमेरिका है और अब दूसरी भारत बन चुकी है। अभी सेकेंड लैंडिंग का विक्रम लैंडर के नेविगेशन कैमरा से लिया गया वीडियो इसरो ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और ये कहा है कि ये सक्सेसफुल होप एक्सपेरिमेंट इसरो का किक स्टार्ट है, जो उसे फ्यूचर में मून से मून सॉइल सैंपल रिटर्न करने और मून पर ह्यूमन मिशंस के लिए उत्साहित करता है। विक्रम के सेकेंड लिफ्ट ऑफ एंड लैंडिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही कुछ ही देर में वायरल हो गया, जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने इसरो को इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट पर बधाई दे डाली। बट आई एम श्योर कि आपके मन में अभी भी एक सवाल होगा कि हम तो ऑलरेडी 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल रीजन में एक सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुके हैं, तो आखिर हमने दोबारा से विक्रम को उड़ाकर दूसरी जगह पर लैंडिंग क्यों की? और आखिर ये होप एक्सपेरिमेंट क्या है जो केवल नासा और इसरो ही कर सके हैं? वेल, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 14 जुलाई आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 जैसे हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 ऑलमोस्ट 42 दिनों के बाद मून के साउथ पोल पर 23 अगस्त को सक्सेसफुल टचडाउन करता है, जिसे दुनिया भर ने देखा और भारत ने तो इस लैंडिंग को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया गया। इस तरह भारत चांद पर लैंड करने वाला चौथा और मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। अब तो चंद्रयान 3 को मून पर लैंड किए हुए 14 दिन से ऊपर हो चुके हैं और जैसा कि हम अपने कई प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि मून पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर का एक दिन होता है, जिस समय उसके साउथ पोल पर भी सूरज का प्रकाश आता है। और इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान को सोलर पैनल्स के साथ इसी तरह डिजाइन किया था कि वे दोनों सोलर एनर्जी की मदद से मून के एक दिन यानी कि 14 दिनों तक चांद पर अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सके, जो कि इन्होंने किया भी है। और इन सभी एक्सपेरिमेंट पेलोड्स के रिजल्ट हमें मिल चुके हैं, जिनमें हमें मून की सरफेस पर कई बड़ी डिस्कवरीज भी देखने को मिली है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। वैसे दोस्तों, इस मिशन के दौरान भारत के चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से चंद्रमा तक ऑलमोस्ट 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। पर क्या आप जानते हैं कि इसरो साल 2014 में ही स्पेस में इससे भी कई गुना यानी कि ऑलमोस्ट 680 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हुए मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, इस मिशन का नाम था मंगलयान मिशन, जिसकी सक्सेस से भारत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जिसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर मौजूद ऑडियो शो इंडियन उड़ान फ्रॉम चंद्रयान टू मंगलयान इन हिंदी को जरूर सुने। ये 66 मिनट्स की ऑडियो बुक MOM द प्राइड ऑफ एशिया 680 मिलियन किलोमीटर इनटू द स्पेस, इसरो एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया तक ऑलमोस्ट सभी चीजें ओनली 8 एपिसोड्स में कवर करती है। और केवल यही नहीं, कुकू FM पर आपको राइज ऑफ इसरो, हिडन ट्रूथ इन द इसरो स्पाई स्टोरी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसी डिफरेंट जॉनरा की ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी। कुकू FM भारत का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। कुकू FM को मैं भी पर्सनली काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूं एंड बिलीव मी, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, जिससे मेरी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। 25 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स कुकू FM के 4200 प्लस आवर्स के कंटेंट को यूज कर रहे हैं और साल 2023 में अभी तक 45 लाख आवर्स का कंटेंट प्ले हो चुका है, मतलब 1.5 लाख आवर्स डेली। और अब वेरी फर्स्ट टाइम कुकू FM मेरे अंतरिक्ष टीवी सब्सक्राइबर्स को फर्स्ट मंथ में फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है, यानी कि 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 49 रुपीज में। तो सोच के रहो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अभी कुकू FM आपको डाउनलोड करो और अप्लाई करो मेरा कूपन कोड ATV50 फॉर 50% ऑफ इन द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। पर मून पर विक्रम और प्रज्ञान दोनों ऑलरेडी इसरो द्वारा डिसाइडेड अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर चुके हैं। और क्योंकि ये दोनों मून नाइट में काम करने के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए अब 4 सितंबर को मून के साउथ पोल रीजन में शुरू हुई रात के चलते अब प्रज्ञान और विक्रम लैंडर दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। लेकिन स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो ने विक्रम लैंडर को एक आखिरी कमांड दी और इसने इंसानी इतिहास का दूसरा होप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जो कि इससे पहले केवल नासा के सर्वेयर 6 स्पेसक्राफ्ट ने ही परफॉर्म किया था। नाउ व्हाट इज होप एक्सपेरिमेंट?
दोस्तों, अमेरिका को चांद पर पहुंचाने का सपना दिखाने वाले प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के 1962 में ब्रूटल असैसिनेशन के बाद पूरे अमेरिका देश ने मिलकर कैनेडी के सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपनी स्पेस एजेंसी नासा को चांद पर पहले अमेरिकी इंसान को उतारने के लिए सपोर्ट किया। अब इस दौरान अमेरिका ने नासा को मून पर पहुंचाने लायक रॉकेट बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट दिया, जिसके कारण अपोलो 11 में इंसानों के मून पर पहुंचने से पहले नासा ने मून पर करीब एक दशक तक अपने कई रोबोट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स को भेजे ताकि वो मून पर ह्यूमंस को सेफ लैंडिंग करने और वहां से सेफली वापस लाने के लिए जरूरी सभी डेटा को कलेक्ट कर सके। और इसी में से एक मिशन था सर्वेयर 6, जो साल 1967 में सक्सेसफुली मून पर लैंड किया था। एंड मून पर से स्पेसक्राफ्ट को अपलिफ्ट करवाने के लिए उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स के डेटा कलेक्ट करने के लिए नासा ने फाइनली 17 नवंबर 1967 को सर्वेयर 6 स्पेसक्राफ्ट को एक और बार मून सरफेस पर 12 फीट यानी कि 4 मीटर तक लिफ्ट ऑफ किया एंड मून पर दोबारा एक सक्सेसफुल लैंडिंग की गई। नासा द्वारा इस मिशन को होप नाम दिया गया क्योंकि इसी मिशन की लैंडिंग और अपलिफ्टिंग के डेटा से ही बाद में अपोलो 11 मिशन की लैंडिंग और एस्ट्रोनॉट को वहां से सक्सेसफुली पृथ्वी तक लाने में काफी मदद मिली। इसरोज होप एक्सपेरिमेंट ऑन मून साउथ पोल। तो दोस्तों, ये है उस एक्सपेरिमेंट की रियल फुटेज जो आप अभी देख पा रहे हैं, जिसमें मून के साउथ पोल पर मौजूद विक्रम लैंडर के थ्रस्टर्स इसरो के कहने पर दोबारा से इग्नाइट होते हैं और वो विक्रम लैंडर को दोबारा से मून के सरफेस से उड़ा देते हैं। इन थ्रस्टर्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि इनसे आप मून की सरफेस पर उड़ती हुई मून डस्ट को भी देख सकते हैं। और इन थ्रस्टर्स द्वारा हवा में लैंडर को कुछ समय तक रखने के बाद इसरो की कमांड के अनुसार शिव शक्ति लैंडिंग साइट से विक्रम 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर दोबारा से सक्सेसफुल लैंडिंग कर लेता है। होप एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने पर इसरो द्वारा किए गए ट्वीट से हमें यह हिंट भी मिलता है कि इसरो का फ्यूचर प्लान मून से सॉइल सैंपल को अर्थ पर रिटर्न करना है और चांद पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को उतारना भी है, जिसके लिए इसरो को भी मून पर स्पेसक्राफ्ट को अपलिफ्ट करने और अगेन लैंड करने के क्रिटिकल डेटा और कैलकुलेशंस की जरूरत है। और यही कारण था कि लूनार नाइट शुरू होने से पहले इसरो ने आखिरी बार स्पेसक्राफ्ट को कमांड दी और होप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए विक्रम लैंडर को उसकी प्रीवियस लोकेशन शिव शक्ति पॉइंट से हवा में 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उड़ाकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर तक ले जाया गया और फिर दोबारा वहां पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई। इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस पर इसरो ने कहा कि सेकेंड लैंडिंग के बाद भी विक्रम लैंडर में लगे सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं और हेल्दी कंडीशन में हैं। लैंडिंग के बाद दोबारा विक्रम लैंडर ने रंभा एलपी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि चेस्टी एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि इल्सा साइंटिफिक पेलोड्स को एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट करने के लिए फिर से डिप्लॉय कर दिया है। चंद्रयान 3's अचीवमेंट इन दिस 14 डेज। तो दोस्तों, 23 अगस्त में विक्रम लैंडर की मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अगले दिन यानी कि 24 अगस्त को मून सॉइल के वापस बैठने के बाद विक्रम के गेट को ओपन किया गया, जिसमें से लैंडर बाहर आया और मून की सतह पर पहला कदम रखा गया और यहीं से इन दोनों के मून पर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई और धीरे धीरे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर मौजूद सातों साइंटिफिक पेलोड्स एक्टिव कर दिए गए। 27 अगस्त को हमें विक्रम लैंडर में लगे चेस्टी यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड के सबसे पहला डेटा देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि चेस्ट पेलोड के केवल मून सरफेस में 8 सेंटीमीटर तक नीचे जाने पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके बाद 28 अगस्त को लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि LIBS के पेलोड के एक्सपेरिमेंट के जरिए मून सॉइल में हमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम और उसी के साथ ऑक्सीजन जैसे कई मिनरल्स की डिस्कवरी की, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 30 अगस्त को प्रज्ञान रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS साइंटिफिक पेलोड ने मून सरफेस में कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की डिस्कवरी की, जो फ्यूचर में ह्यूमन मिशन और मून के कॉलोनाइजेशन में कॉलोनी और स्पेसक्राफ्ट बिल्ड करने के लिए प्रयोग होंगे। इसी के साथ इसरो के प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीरें साझा की, जिसे आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा
क्लियर है और आप यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में साफ साफ विक्रम लैंडर को देख सकते हो और उसके सारे इक्विपमेंट्स को देख सकते हो। अब इसके अलावा 31 अगस्त को इसरो ने विक्रम पर लगे इल्सा और रंभा LP इन दोनों साइंटिफिक पेलोड्स का डेटा पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी और साइंटिस्टों के साथ पब्लिश किया। और फाइनली सितंबर 4 का वह दिन आया जब 14 दिन से मून के साउथ पोल पर चल रहे डे लाइट का अंत हुआ और एक लूनार नाइट शुरू हुई जो आने वाले सितंबर 22 तक चलेगी। इसीलिए इसरो ने यहाँ पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर? अब दोस्तों क्योंकि मून की नाइट्स में टेम्परेचर काफी एक्सट्रीम होती है जो कि -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और विक्रम और प्रज्ञान रोवर इस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। इसीलिए पहले से ही इस मिशन की टाइमलाइन केवल 14 दिनों की ही रखी गई थी जिसमें इसरो के सारे डिसाइडेड एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब ऐसे में अगर इस लूनार नाइट के दौरान -200 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड टेम्परेचर में प्रज्ञान या फिर विक्रम लैंडर के इंस्ट्रूमेंट्स को कोई डैमेज भी हो जाता है ना, तब भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपना काम कर दिया है। पर फिर भी इसरो के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके काफी कम चांसेस है कि शायद 22 सितंबर को लूनार नाइट खत्म होने के बाद विक्रम और प्रज्ञान सक्सेसफुली सरवाइव कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये भी एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट होगी क्योंकि ये मिशन इतने समय के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। और अगर ये लूनार नाइट को सरवाइव कर लेता है तो ये इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। अब आखिर में हम एक इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों चंद्रयान 3 मिशन में रोवर और लैंडर की लाइफ केवल और केवल 14 दिनों की है, जबकि मून के इसी हिस्से में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा भेजे जाने वाला मिशन लूनार 25 पूरे 1 साल के लिए डिजाइन किया गया था। तो देखो पहले तो हमें समझना होगा कि आखिर क्यों लूनार 25 इतना केपेबल था कि वो मून की सरफेस पर 1 साल तक समय गुजार सके। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं कि मून का एनवायरनमेंट एक्चुअली में काफी एक्सट्रीम है, स्पेशली साउथ पोल का जहां पर हमारा लैंडर मौजूद है, क्योंकि यहाँ दिन के समय का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस और रात के समय का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और लूनार 25 के मून के सरफेस पर पूरे 1 साल तक इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हुए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने इसमें एक खास तरह का हीटिंग यूनिट लगाया था, जबकि ऐसा कुछ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में इंस्टॉल नहीं किया गया था। और ऐसा ना करने के भी इसके कई कारण हैं। तो दोस्तों ये है वो हीटिंग यूनिट, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि इस कार्बन फाइबर के ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में स्मॉल पीस ऑफ प्लूटोनियम 238 लगा है जो बाहर से कार्बन फाइबर हीटिंग ट्यूब शील्ड से पैक है। और आप मानोगे नहीं पर यह पूरा सिस्टम एक छोटा सा हीटर है। अब इसका वर्किंग भी काफी सिंपल है, क्योंकि जब प्लूटोनियम 238 अल्फा पार्टिकल्स को अपने अंदर से बाहर की ओर फेंकता है तो ये उनके चारों ओर मौजूद कार्बन फाइबर के ट्यूब से जाकर टकराता है, जिसके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी सीधा हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इस हीटिंग एनर्जी से हम अपने लैंडर या स्पेसक्राफ्ट को यूनिवर्स की अंधेरी ठंडी जगह में भी काफी हद तक गर्म रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके इंस्ट्रूमेंट सही तरह से काम करते रहे और स्पेसक्राफ्ट का लैंडर फ्रीज ना हो। रोसकॉस्मोस ने भी लूनार 25 में इन्हीं हीटिंग यूनिट्स का प्रयोग किया था, इसीलिए लूनार 25 की लाइफ करीब 1 साल की थी। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि स्पेसक्राफ्ट में इसका इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, जिससे मिशन का ओवरऑल बजट काफी ज्यादा पड़ जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसरो को पहले से ही बजट को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर चलना पड़ता है, और यही एक बड़ा कारण है कि इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में इस हीटिंग यूनिट का प्रयोग नहीं किया। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है? आखिर क्यों भारत सरकार इसरो को इतना कम बजट देती है, जबकि चाइना और अमेरिका का बजट इंडिया से कई बार 10 गुना या फिर उससे भी ज्यादा कई गुना हो जाता है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों जाने से पहले कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यूज करना मेरा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% ऑफ ऑन द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर ऐसा करने पर हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।